नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिमला के शहरी विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त मैं पोलिंग बूथ पे मौजूद हूं उद्योग भवन के नीचे, और आपको आज बताएंगे कि आज जनता, हिमाचल की जो जनता है, खास तौर पर शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली जितनी जनता है, किन मुद्दों को लेकर आज अपना मत का वो उपयोग करने यहाँ पहुंचे हैं, और क्या लग रहा है इस बार हिमाचल की जनता इस बार क्या चाह रही है। वो सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, एक बार फिर से उसी सरकार को देखना चाह रही है या फिर बदलाव चाहती है, ये तो बात करके ही हम देखेंगे। और आने वाले समय में ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे हिमाचल में कौन से वो कार्य हैं जो सरकार ने किया है, और कौन से उतने कार्य हैं जिस पर सरकार काम कर रही है, और उसी को लेकर आज यहाँ जनता वोट देने के लिए पहुंचेगी। अगर आपको मैं बता दूं तो खास तौर पर यहाँ पर जो ओपिनियन पोल में दिखाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल बढ़त दिखाई गई है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वे में जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें दी गई है। कई ओपिनियन पोल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी की लग रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार की फाइट में, इस बार की लड़ाई में कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, हिमाचल की जनता क्या चाह रही है, ये आपको हम एक एक करके बताएंगे। एक एक करके जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय लेंगे, और कौन से मुद्दे को लेकर जनता आज यहाँ वोट देने पहुंची है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? बेमलोई से मंजू। ओके मंजू जी, क्या लगता है कौन से मुद्दे को लेकर आज अपने मत का, आप अधिकार का उपयोग करने आई हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखते हैं चलो क्या होता है। अच्छा, वो तो ठीक है ना जी लेकिन, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर वोट देने आई हैं? आपकी अगर मैं राय जानना चाहूँ। मुद्दे तो सबसे पहले महिलाओं को तो यही होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। हम कुछ उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ हमारे लिए भी सोचा जाए, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा। जी। और महिलाओं को लेकर क्या लगता है कौन कौन से वो कार्य हैं जो फिलहाल सरकार ने किए हैं, और आगे जो है वो सरकार योजना बना रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, जब वोट आते हैं तो बहुत सारी योजना तो बनाई जाती है ना। उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वादे तो बहुत सारे हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि सरकार अलग तरीके से वादे तो महिलाओं के लिए कर रही हैं, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि आम जनता होने के अनुसार हमें तो ऐसा लगता है ना कि वादे तो बहुत आते हैं, लेकिन शायद ही पूरे होते हों। ठीक है जी। वर्तमान सरकार के कामों की बात की जाए, कैसा चल रहा है? वर्तमान सरकार का ये है कि कुछ ठीक भी है, कुछ देखा जाए तो कुछ बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए महंगाई है। हम तो जैसी महिलाएं गृहिणी है ना, तो देखा जाए तो सिलेंडर अभी देखिए कहाँ जा रहा है, आसमान को छू रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, अभी राशन को लेकर के आप देखिए, हाँ, GST वगैरह सारा कुछ आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार में ये सारी चीज़ें चेंज हो, और आम जनता की, आम महिलाओं की के बारे में भी सोचा जाए। ठीक है। आपके हिसाब से जो आप बदलाव चाह रही हैं, और आपका जो मुद्दा है वो महंगाई का है, और आपके हिसाब से जो है वो कुछ कमियां हैं, उनको लेकर आप यहाँ वोट देने आई हैं कि किस तरीके से आगे अगर हम सरकार में बदलाव करते हैं तो सरकार बदलाव स्वीकार करके उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू जनता वो कार्य करेगी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, आप वोट देने आए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह। तेजिंदर जी, किन मुद्दों को लेकर आज आपने एक अपना मत दिया है, क्या लगता है इस बार? खुशहाली आ जाए हिमाचल में, और तो कुछ भी नहीं जी। ठीक है ना, हर चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है ना जी। वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से अच्छे काम जो आपको लगता है कि हिमाचल की जनता ने उसको देखा है और जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, क्या लगता है? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो से फ्यूचर में काम करना चाहे, ठीक बात जी, जो करना चाहे जो करेगी, ऐसी बात नहीं। जो पब्लिक के लिए ठीक है वो करने भी चाहिए। ठीक है सर। और क्या लगता है सर, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए हैं? वही महिलाएं बता सकती हैं। महिलाओं के लिए अभी हमें तो, क्या नाम है आपका? मेरा सतनाम, मैं इनकी मिसेज हूँ। तो महिलाओं के लिए करने चाहिए, उनको, लेडीज़ को हर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए लेडीज़ के लिए, कोई ऐसी वो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है कि नहीं? कितना विकास आपने देखा, कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ मेरा पर? तो बर्थ प्लेस ही शिमला है। ओके, और कितना बदलाव आपने देखा? नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा लगा है, शिमला में कर रही हैं। जो भी सरकार आती है वो करती है, लेडीज़ को तो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर एरिया में मिलती है, हर एक फील्ड में मिल रही है।
ऐसी बात नहीं है, पर आगे भी हम चाहते हैं कि लेडीज़ को आगे भी हर चीज़ में प्रोटेक्शन हो, हर चीज़ में उनको मिलना चाहिए ना, ठीक है नहीं। और ये राइट तो है ही है, लेडीज़ का पूरा राइट है। मुख्य तौर पर आपका क्या मुद्दा रहा, अगर मैं आपसे जानना ये तो मेरा राइट है, मैं तो सबसे पहले आई हूँ वोट डालने, ये तो मैं सबसे पहले आती हूँ, हमारा राइट है, ठीक है कि नहीं। बदलाव की अगर हम बात करें मैम, तो बदलाव में वो कौन से बदलाव हैं जो सबसे मेन तौर पर रहे और जिसकी वजह से जनता का जो है वो मूड बदला और जनता आज यहाँ वोट देने आ रही है? कौन से वो मुद्दे 5 सालों में, अगर आप पिछले 1 सालों से बात करें? हमारे लिए तो वैसे हमें जो देखो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना किसी सरकार ना। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि किसी भी तरीके की आपको अब तक परेशानी नहीं हुई है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी, चाहे कोई भी सरकार आए, फ्यूचर ठीक होना चाहिए और कुछ नहीं। आगे भी यही चाहते हैं कि जो भी आए सरकार। आपका कहना है कि अब भविष्य और अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब तक जो है वो सरकार का काम काफी अच्छा रहा। हाँ नहीं, बिल्कुल हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हमें तो है। शिमला वैसे पीसफुल है, हमारे लिए जैसी बात है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, you। क्या नाम है आपका? मोहन शर्मा। मोहन जी, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है आज? ये इस बारी जो विधानसभा क्षेत्र हो रहा है, हिमाचल प्रदेश का जो चुनावी दंगल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पिछले 5 साल में एक विकास की जो गाथा गाई, उस मुद्दों को लेकर हम इस विधानसभा में वोटिंग कर रहे हैं। ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विकास किए हुए, एम्स ले लो आप, अटल टनल ले लो आप, शिमला का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ले लो आप, धर्मशाला का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ले लो आप, अनेकों ऐसी परियोजनाएं है जो इन्होंने यहाँ पे लागू की है। उसके तहत ये जो वोटिंग हो रही है, देखो शाम तक क्या होता है आज चुनावी दंगल में। ओके, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहे, जिसको लेकर जनता आज वोट देने पहुंची है? वो तमाम मुद्दे, 2 मुद्दे बताइए, कौन से वो विकास के काम हैं जो इस बार उस सोच से आप एक अपना वोट देने आए हैं? ये जो विकास के जो काम है हिमाचल प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो किए हैं, एक तो जो ये महिलाओं को सम्मान निधि के तहत ये जो किसानों को जो प्रधानमंत्री की ओर से जो 3,000 का 6,000 का जो आर्थिक पैकेज साल का जो मिलता है, एक नंबर 1 तो वो है आपका। और किसानों को इन्होंने, बागवानों को इन्होंने जो सब्सिडी मिलती थी वो अब लागू दे रही है, हिमाचल गवर्नमेंट तो दे रही है इसके बाद। तो वो सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव है, उस वजह से हम पूरा नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके तहत हिमाचल प्रदेश में चुनाव निकल है। विपक्ष भी अपना जो लगा रहा है, वो भी उन्होंने भी अपना OPS रखा हुआ है, 1500 महिला को वो भी दे रहे हैं, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता, ये कंफर्म नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहन जी आपका। सर, क्या नाम है आपका? प्यारे सिंह। प्यारे सिंह जी, आज किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने आए? देखिए, ये तो मुद्दा अपना चला हुआ है, कोई ना कोई किसी का ही तो वोट डालने का ही मुद्दा है, तो वोट डालिए। ठीक है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्या लग रहा है? चलो, ये तो बाद में पता लगेगा इस चीज़ का। तो ठीक है, वो तो बाद में पता लगेगा, वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन आपका मत किसको, मतलब क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आप आज वोट देने आए हैं? वो कौन से वो बदलाव के काम और कौन से सरकार ने अब तक कार्य अच्छे किए हैं जिनको लेकर आज आप यहाँ पहुंचे हैं? चलो, वो तो ठीक है, सब कुछ जैसा किया है वो तो कोई नहीं, सबको पता है, आगे आने वाले टाइम में भी सबको पता रहेगा। अच्छा, तो इसका जो जिस काम से आए पहले वही काम करे, फिर अगला आगे देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जो ये वोटर हैं और इनका घर यहीं पर है। अच्छा। हमेशा यहीं पर वोट डालने आते हैं, बहुत पुराने, और इनका अपना बिजनेस है लोअर बाजार के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सुभाषा आहूजा। सुभाषा जी, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर आज अपना एक मत आप उपयोग करने आए हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए। हमारी सरकार बिल्कुल सही रास्ते जा रही है, हमें मन नहीं बदलना, अपना हालात बदलने हैं। जी, मतलब हालात बदलने हैं, लेकिन आपका जो वोट है, आप कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो सरकार अच्छा कार्य कर रही है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ रहते? 70 ईयर्स। ओके, 70 सालों से आप रह रहे हैं। सर, क्या चेंजेस देखे आपने अब तक, और जब से ये सरकार आई है कितना बदलाव आपने देखा? कौन से वो विकास के कार्य जो आप कह रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है उसी को रहना चाहिए कार्य? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा विशाल
दृष्टि से सोचता हूँ, ना कि सिर्फ शिमला या हिमाचल के लिए, मैं पूरे देश के लिए सोचता हूँ कि हमारी सरकार जो एक सेंटर में है वहीं सब जगह हम उसका हाथ मजबूत करें तो ठीक रहेगा। जी, मतलब आपके हिसाब से केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है, बदलाव आप नहीं चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो सरकार है वर्तमान, बस उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, उसके हाथ मजबूत होने चाहिए और तमाम कार्य करने चाहिए। सर, आपके हिसाब से और कौन कौन से कार्य जो हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है? बस हिमाचल की जनता की तरक्की होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं लोग खुश होने चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, उनको लगे कि हाँ भाई सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, अच्छा किया है। बस यही है हमारी तो यही कोशिश रहेगी। जी। और अगर सर हम वो मुद्दों को की बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की फाइट चल रही है, खैर वो तो नतीजे बताएंगे किसकी सरकार आने वाली है, किसको कितना वोट मिले हैं, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की और बीजेपी की बात करें, तो फाइट आपको कितनी दिलचस्प लग रही है फिलहाल इस बार? काफ़ी शिमला में तो काफ़ी ज़ोरदार कॉन्टेस्ट रहेगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। दो क्या इस बार तो 3 पार्टियां हैं जिनके बीच में मुकाबला सख्त चलेगा, लेकिन देखो जो लोग जिसको ज़्यादा वोट देंगे वही जीतेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगी नतीजे उनके ही पक्ष में आएंगे। वो ये है कि सरकार कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ज़्यादा विचार नहीं कर रही, जो मेरे विचार से होना चाहिए। मैंने ये खुद में कमी महसूस करी है, मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ, मैं देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन के बारे में किसी ने कोई ख़ास मुद्दा उठाया नहीं है जो उठाना चाहिए, ये मेरे को लगा है। मतलब वो एक काम, अगर मैं आपके हिसाब से बात करूं तो आप चाह रहे हैं कि सरकार ने जो है, वर्तमान सरकार ने है, वो सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, उन्हें वो कार्य करने चाहिए। बाकी अगर हम हिसाब से देखें आपके हिसाब से तो सरकार अच्छा काम कर रही है और आप चाह रहे हैं फिर से यही सरकार रिपीट हो। जी बिल्कुल जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? हरपाल जनार्दन। हरपाल जी, कौन से वो मुद्दे हैं जिसको आप लेकर आज वोट देने के लिए पहुंचे हैं फिलहाल? बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दे हैं। चेंज होना चाहिए 5 साल बाद जो हिमाचल का रीति रिवाज है। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो सरकार में। ठीक है, वर्तमान सरकार से आप नाराज चल रहे हैं, क्या लग रहा है कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने कार्य नहीं किया और आप बदलाव देखना चाहते हैं? देखो आपके सामने क्या काम हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, बाकी बदलाव चाहती है जनता। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि जो वर्तमान सरकार है फिलहाल उन्होंने अच्छा कार्य किया है, वो बदलाव नहीं देखना चाह रहे हैं। अगर हम मतों की बात, बोल रही जनता नहीं बोल रही है, वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं। जनता ने कहाँ बोला, जनता ने तो नहीं बताया ना। ठीक है, वो कौन से 2 मुद्दे कि आप चाह रहे हो कि इस बार हिमाचल की जो जनता है वो बदलाव देखना चाह रही है, आप भी कह रहे हैं कि आप बदलाव देखना चाह रहे हैं, कौन से वो 3? एक तो ओल्ड पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन की बात। हाँ। और फिर महिलाओं को 1500 दे रही है और 1 लाख नौकरियाँ देगी कांग्रेस। ठीक है, महिलाओं की बात करें और पेंशन की बात करें, वो तमाम ये मुद्दे हैं जिसके हिसाब से आप ये सोच रहे हैं कि जो सरकार है उस पर बदलाव आप चाह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण जी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 38। ठीक है, आप एक आज अपना वोट का जो अधिकार है उसका उपयोग करने पहुंचे हैं, क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से वो काम हैं जिसको देखकर आज अपना वोट देने आए हैं? जो डेवलपमेंट हो रही है अभी उसके ऊपर, जो अभी कंट्रोल करके रखा है सब कुछ, वो सब कुछ मतलब जो कंट्रोल करने की बात की, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसको सरकार ने कंट्रोल किया? अभी महंगाई कंट्रोल पे रखी है, अभी थोड़ी बाहर है पर थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं उसको, और काफ़ी कुछ है जो अभी चला हुआ है साथ में। मतलब बाहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में इस टाइम एज पर अदर कंट्रीज, यूएस को जो देख के, तो उसमें तो उस हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें तो आपके हिसाब से जो महंगाई है उसको सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और आपके हिसाब से महंगाई जो है वो मुद्दा नहीं है इस बार वोट देने के लिए? नहीं, महंगाई है पर इतना उस लेवल तक नहीं है, मतलब इस हिसाब से ठीक चल रहा है अभी। मतलब जनता पर हावी नहीं है, जनता ये समझदार है, जनता समझ रही है कि महंगाई हर जगह है और महंगाई को सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, दुकान है मेरी। ठीक है, किस चीज़ की दुकान है? करियाने की, डेली नीड्स की, रिटेल। ठीक है। अगर हम हिमाचल की जनता के मूड के बारे में बात करें सर, तो आप यहाँ रह रहे हैं, जनता के मूड को देखकर क्या लगता है, जनता क्या कहती है? वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो उसके बारे में तमाम वो कार्य है, कौन कौन से वो कार्य हैं जो इन सालों में वो बदले गए हैं, वो किए गए हैं और जनता को खुश करने की कोशिश की गई है, क्या लगता है आपके हिसाब से?
जो मेन मुद्दे थे, जैसे अभी महंगाई को थोड़ा कंट्रोल में ला रहे हैं, मतलब हो रहा है। बाकी डेवलपमेंट कर रहे हैं काफ़ी। जो चीज़ रुकी पड़ी थी वो शुरू हो चुके हैं, मतलब सब कुछ जो हो रहा है, जैसे सड़कें बना रहे हैं, जो भी है सब कुछ हो रहा है। अच्छा, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जोरों शोरों से। हाँ जी। ठीक है। और अगर हम बात करें गांवों के विकास के लिए सर क्या किया जा रहा है? गांव के विकास के बारे में नहीं बोलता, मेरे को आइडिया नहीं उस चीज़ का। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से जो सरकार है वो कार्य कर रही है और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, विकास के रास्ते पर अग्रसर है, और फिलहाल जो है ये कह रहे हैं कि तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ ये वोट देने पहुँचे हैं। और आने वाले समय में क्या लगता है कौन कौन से वो स्कीम है जो सरकार वो लागू कर सकती है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू करिया है, और आपके हिसाब से आपने वो उन चीज़ों को देखा है कि सरकार ने बदलने की कोशिश की है? जो कमियां थी, कमियों के हिसाब से सरकार ने कितना कार्य किया? कमियों के हिसाब से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ठीक सुधारा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि लोग उसको किस हिसाब से देखते हैं। कहाँ गलतियाँ भी कहीं पे है, जैसे अभी कई चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है, कुछ है जो हो पा रहा है। मतलब हर चीज़ में थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा गलत भी है, पर चल रहा है अपने आप जैसा है उस हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से जो सरकार है वो पूरी तरीके से काम करने में लगी हुई है, जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है, महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, तमाम विकास के कार्य किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए निर्माण हुए हैं, और तरीके से हिमाचल की जनता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रही है। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार। अजय जी, किन मुद्दों को लेकर वोट देने पहुंचे हैं? मेरा जो मेन मुद्दा है वो एक चेंजेस चाहिए, हमें एक बदलाहट चाहिए हमारे हिमाचल प्रदेश में। और मुझे कोई गिला और शिकवा नहीं है किसी के साथ में, परंतु हमारा बोर्ड जो है वो एक बहुत ही उपयोगी साधन है जो कि पूरे हिमाचल को व्यवस्थित करने में सफल हो सकता है। ऐसा सोचकर मैं वोट देने के लिए आया हूं, और निश्चय मैं एक बदलाहट को चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश में। बदलाहट इसलिए कि हमें बहुत महंगाई का सामना हम लोग कर रहे हैं इस समय में, और देयर आर द मेनी सर्टेन थिंग्स वी नीड अ चेंजेस। किन किन चीज़ों में बदलाव देखना चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात तो महंगाई की एक बदलाहट चाहिए हमें। एंड वी नीड, हमारी इनकम से ज़्यादा हमारा एक्सपेंसेस हो गया हुआ है। यहाँ पर वही वाली बात हो गई है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया हुआ है। तो वी नीड अ श्योर, हमें अपने आमदनी के हिसाब से तो देखना पड़ेगा एक ऐसे सरकार का चुनाव हम करेंगे जो हमारे साथ में खड़े रह सके, और हमें कोई अदर प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वी नीड अ चेंजेस। ठीक है, आपके हिसाब से बदलाव होने चाहिए। किसकी फाइट क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? मैं देख रहा हूँ, मैं तो किसी के बारे में बातचीत नहीं करूंगा। मैं अपने मनसा और अपने विचार को लेके ही मैं वोट दूंगा, और मैं इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी गवर्नमेंट्स, कमिंग गवर्नमेंट और प्रेजेंट गवर्नमेंट, बट वी नीड अ चेंजेस, दैट्स ऑल। ठीक है, आपके हिसाब से बदलाव को लेकर आज यहाँ आप वोट देने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।